अच्छा सुनो, सुबह सुबह आपकी आंख खुल गई और आपका मन किया कि आज थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे चांद से होके आते हैं, या आपका मन कर सकता है कि आज मंगलवार के दिन थोड़ा मंगल का सफर कुछ ना कर ले। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको बता देते हैं जापान और चाइना दोनों ही स्पेस ट्रैवल के क्षेत्र में कुछ ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जहां पे आप आराम से मतलब वर्ल्ड से चांद का और वर्ल्ड से मार्स का सफर तय कर सकते हो विदाउट द स्पेसक्राफ्ट। अब जापान के जो साइंटिस्ट है क्योटो यूनिवर्सिटी और कजिमा कंस्ट्रक्शन, ये दोनों साथ मिलके ये एक ऐसा बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं जो कि मून और मार्स तक जाने की योजना बना रहा है, और इस प्रोजेक्ट को हेक्सा ट्रैक नाम दिया गया है। अब ये जो इसमें हेक्सागोनल शेप आपको दिख रहा है ना, ये हेक्सागोनल शेप जो है, इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को हेक्सा ट्रैक नाम दिया गया है, और इसमें हेक्सागोनल शेप्ड कैप्सूल यानी कि हेक्सा कैप्सूल का इस्तेमाल होगा। अब ये कैप्सूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के उपयोग करते हुए, जो कि मैग्लेव ट्रेन में भी इस्तेमाल होती है, अर्थ से मून और मार्स तक के सफर के लिए डिजाइन किए गए हैं। है ना, अजीब लग रहा है सुनने में। अब देखो ये जो काम करेगा वो कैसे काम करेगा, बेसिक मतलब स्पेशली अगर हम फोकस करें वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे ये काम करेगा, जबकि ये एक करंट इलेक्ट्रिक करंट के एक वायर के थ्रू फ्लो होता है जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जैसे आपको पता है। और ये वायर यूजुअली एक मेटल कोर के अराउंड रैप्ड होता है। जब करंट फ्लो होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड मेटल को मैग्नेटाइज करते हैं जैसे कि वो एक परमानेंट मैग्नेट हो। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फायदा यह है कि आप मैग्नेट को ऑन या ऑफ कर सकते हो बाय कंप्लीटिंग या इंटरप्टिंग द सर्किट। अब रेस्पेक्टिवली अगर हम बात करें, मतलब सिंपली अगर इसकी मतलब को समझा जाए तो जब आप चाहे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्टिवेट कर सकते हो, या जब मन चाहे तब उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। यही टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है इसी वाले फंक्शन में। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया इसके अंदर यही चीज को काम किया गया है। ओके, फिर आपको मैं जरूर यहाँ पे बता दूंगी, जैसे आप देख सकते हो ये जो व्हीकल्स है इसके बारे में, इसको द ग्लासेस किया कहा जा रहा है। स्क्रैप मेटल को शॉर्ट करने के लिए, साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए, ये सारी चीजों में तो अब तक मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता था, लेकिन अब स्पेस क्राफ्ट में भी इसको यूज किया जा रहा है। अब आपको एक बात बता रही हूँ कि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट जो होता है वो भी एक प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो कि सुपर कंडक्टिविटी का फेनोमेना को यूज करते हैं। अब ये जो मैग्नेट है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स की कॉइल से बने हुए होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को वर्चुअली जीरो रेजिस्टेंस के साथ कैरी कर सकते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बिना सिग्निफिकेंट एनर्जी लॉस या हीट जनरेशन की क्रिएट होते हैं, और उसको ही इस वाले जो ट्रेन है इसमें यूज हो रहा है, जिसको मैवरेल कहते हैं। अब अगर हम चाइना की बात करें, चाइना के लिए हम बात कर लेते हैं, वो है चाइना का जो प्रोसेस है, वो साइंटिस्ट को एक जायंट रेलगान बनाने के योजना बना रहे हैं जो कि हाइपरसोनिक जेट को स्पेस में लॉन्च कर सकता है। अब रेलगान क्या है? रेलगान वो होता है, ये एक प्रकार का ये लीनियर मोशन पे चलता हुआ एक आप बोल सकते हो एक मोटर डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ही उपयोग करता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैंने आपको अभी समझाया, वो करने के बाद उसको हाई वेलोसिटी देते हैं और फिर हाई वेलोसिटी के प्रोजेक्टाइल्स को लॉन्च करते हैं। ये एक बेसिकली पहले जब इसको बनाया गया था तो इसको एक वेपन के रूप में डिजाइन किया गया था, और इसमें किसी भी प्रकार के एक्सप्लोसिव का उपयोग नहीं होता है। इसकी जगह कोई एक्सप्लोसिव चीज तो नहीं यूज होता, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का यूज किया जाता है जो कि डैमेज तैयार करते हैं, लेकिन इन दैट केस ये वही एनर्जी से इसको पुश करेगा। जैसे कि अगर रेलगान की बात करें तो इस रेलगान में दो पैरेलल कंडक्टर होते हैं, अगर आप देख सकते हो दिस पैरेलल कंडक्टर्स आर देयर, यानी कि इसको रेल कहा जा सकता है। अब ये क्या करते हैं, इसके बीच में एक स्लाइडिंग आर्मेचर होता है। जब एक करंट एक रेल के थ्रू फ्लो करता है तो ये जो आर्मेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसकी वजह से इसको स्पीड मिलता है, और ये टेक्नोलॉजी होमोपोलर मोटर के प्रिंसिपल भी पर बेस्ड होता है। ठीक है, अब रेलगान की खास बात ये होते हैं कि ये कन्वेंशनल जो प्रोपेलेंट है उसके मुकाबले में ज्यादा मजल वेलोसिटी अचीव कर सकते हैं। जहां ट्रेडिशनल गन्स, अगर नॉर्मल गन की बात करें, उनका जो स्पीड होता है वही रेल गन 3 किलोमीटर पर सेकेंड की हिसाब से ये स्पीड तय कर सकता है। और इसी रेल गन प्रोजेक्ट्स को ये चाइना वाले सोच रहे हैं कि चाइना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च ट्रैक का उपयोग करते हुए हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट को
मैच मतलब 1.6 से 6 की स्पीड तक इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। और जिसके बाद एयरक्राफ्ट अलग होकर अपने इंजन को इग्नाइट करके नियर स्पेस में 7 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड तक पहुंच सकता है। चाइना का जो एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है, जिसको कैसिक कहा जाता है, उन्होंने सांगसी प्रोविंस के अंदर एक टेस्ट फैसिलिटी भी बनाई है, जहां पर हेवी ऑब्जेक्ट को 1000 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड तक प्रोपेल किया जा सकता है थ्रू दिस रेलगान। अगर हम बिग कैप्सूल की बात करें, जो कि जो ये जहां पे हमने बात किया, ये जो जापान जो इसको बना रहे हैं, ये जो बिग कैप्सूल आप देख सकते हो, ये अर्थ एंड मार्स और मून एंड मार्स के बिटवीन का ट्रैवल का लाइन को ये सेट करेंगे। और ये जो मिनी कैप्सूल मतलब स्पेशली जो बड़ा वाला कैप्सूल है, वो मून एंड मार्स के हिसाब से मून और मार्स तक जाने के लिए बड़ा कैप्सूल को यूज किया जाएगा, और छोटा वाला जो है उसको अर्थ और मून तक जाने के लिए यूज किया जाएगा, ये बात कही गई है। अब जो ये स्ट्रक्चर है ऑफ द ह्यूज कैप्सूल, ये जो ग्लासेस, द व्हीकल्स का नाम क्या कहा जा रहा है, इस सिस्टम को बताया जा रहा है द ग्लासेस। इसके थ्रू आप देख सकते हो कि एक आउटर फ्रेम है इसका, इस आउटर फ्रेम को फ्लोट किया जाएगा, और प्रिज्यूमली विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, जैसे आपने बताया, यही चीज चाइना में देखा जा रहा है, और जर्मनी के जो मैग्लेव ट्रेन है उसमें भी देखा जाता है। और इसका अगर डिटेलिंग्स की बात करें, ट्रेन की बात करें, ये रेडियल सेंटर एक्सिस ट्रैक करेगा, मतलब लोगों के जो मूवमेंट है तो उसको ट्रैक करेगा। द मोशन ऑफ द मून एंड मार्स, वो कि 1G, जो कि 30 मीटर रेडियस और 5.5 राउंड्स पर मिनट होगा। और जो ट्रेन होगा वो स्टेशन होगा अर्थ पे, और उसका नाम दिया गया है टेरा स्टेशन। ठीक है, इसका स्टेशन शुरू होगा अर्थ से, इसका नाम दिया गया है टेरा स्टेशन। और ट्रेन में 6 कोचेस होंगे, और टोटल एक स्टैंडर्ड गॉज ट्रैक भी लगाया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, ये जो ट्रैक है, दिस इज द गॉज ट्रैक। ठीक है, ये ट्रैक से वो ट्रेन ट्रैवल करेगा, और इसका नाम है स्पेस एक्सप्रेस। ये अनाउंसमेंट आने के बाद एक्सपर्ट्स जो है, जो स्पेस वॉचर्स है, इन्होंने बताया कि भाई ये तो अच्छा एक फैंटेसी मूवी है। वैसे भी चाइना की एम्बिशंस की बात करें तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को यूज करना, स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ाना प्रोबेबली थोड़ा सा ज्यादा सेंसिबल लग रहा है rather than this Japanese technology. Without underscoring that, it would still be taken with a pinch of salt, like all other claims made by country. अब देखो, ये दोनों प्रोजेक्ट स्पेस ट्रैवल को एक नए आयाम तक ले जाने के वादा तो करते हैं, लेकिन अगर ये सफल होते हैं तो यू नेवर नो, हम फ्यूचर में स्पेस में कभी भी रहने के लिए, काम करने के लिए नए तरीका देख सकते हैं ना। ये प्रोजेक्ट अभी कंसेप्ट के स्टेज पर ही है, तो इन्हें पूरा होने में शायद एक सदिया लग जाए, लेकिन इनकी सक्सेस हमारे लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन में नया डोर जरूर खुल सकती है। और वी कैन से कि इसका अगर सक्सेसफुल कुछ भी प्रोसेस आगे डेवलप होता है, तो दैट विल ऑल्सो ओपन सम न्यू डायमेंशन टूवर्ड्स द स्पेस जंक्शन। तो ये था आज का सेशन। आशा करती हूँ ये सेशन से आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक के बारे में आपका एनालिसिस हुआ, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का काम करना, रेल गन का काम करना, हमारे पेपर के हिसाब से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज जानना, वो एनालिसिस जानना। आशा करती हूँ आपको ऐसे सेशन में ऐसे सेशन में आपके सामने प्रस्तुत करती रहूंगी, और इसी वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और हाँ, आपका सोच कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बी अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एंड जय हिंद।